हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये क्वेश्चन हमारे किसी व्यूअर ने सेंड किया है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 15, 18, 24 मिनट्स। 3 बेल्स हैं जो एक बेल हर 15 मिनट के बाद बजती है, दूसरी बेल 18 मिनट के बाद और तीसरी 24 मिनट्स के बाद। दे रैंग टुगेदर एट 7:30 AM। ये तीनों इकट्ठी सुबह 7:30 बजे एक बार इकट्ठी बेल जो है बजी थी। एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर? दोबारा बताइए कब ये इकट्ठी बजेंगे। राइट, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को समझ आना चाहिए कि हम, अब देखो मैनुअली तो आप ऐसे बार बार से कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सिचुएशन में एक बात ध्यान रखिएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इकट्ठे इतने बजे हुए थे और बताइए अगली बार इकट्ठे कब होंगे, ये एक स्पेशल केस है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि 3 दोस्त हैं, मान लो ये एक सर्कल में उन्होंने सैर करनी है। ठीक है, 3 दोस्त हैं, ए बी और सी। पहला जो ए पर्सन है वो 10 मिनट में सर्कल कंप्लीट करता है, दूसरा 15 मिनट में, तीसरा 20 मिनट में। ठीक है, मान लो सुबह 7:30 बजे ये तीनों इकट्ठे सैर करना शुरू किए, तो बताओ कितने बजे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा इकट्ठे मिलेंगे। मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है। बेटे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये समझ लो कौन सा केस है, ये एलसीएम का केस है। क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब याद रख लीजिएगा, 99% क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं कि इकट्ठा काम जब कोई कर रहा है और अगली बार इकट्ठा कब होगा, तो वो केस एलसीएम का होता है। अब यहां पर मेरे पास क्या है, 3 वैल्यूज है ना, 15, 18 और 24। तो एक्चुअल में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 15, 18 और 24। अलग अलग मेथड्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो, माइंड में निकाल सकते हो तो माइंड में निकाल लो, डिवीजन मेथड यूज कर लो। मैं एक मेथड यूज कर रहा हूं, मान लो ये वाला डिवीजन मेथड। 15, 18, 24, ये तीनों वैल्यूज कौन से नंबर पे डिवाइड होती हैं? 3 के टेबल में आता है ना सब, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 5 जार 15, 3 6 जार 18 और 3 के टेबल में 8 जार, 3 8 जार 24। 5 6 और 8 में से दो नंबर 6 और 8 अभी भी डिवाइड होते हैं कॉमन डिवाइजर से, और इनका कॉमन डिवाइजर क्या है? 2। तो अभी भी 2 से कर सकते हैं। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब मेरे पास जो 3 नंबर बचे हैं ना, 3 4 और 5, ये कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है इनका। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? यहाँ पर दो वैल्यूज तो ये 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई करें, फिर ये वाली 3 भी साथ ही, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, 3 और 4, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना करके देखें? 3 2 जार 6, 6 5 जार 30। राइट, ये नोट कर लीजिए। 3 2 जार 6, 6 5 जार 30, और 30 को 3 से करते हैं तो 90, 90 को 4 से करते हैं तो 360, ये आ रहा है 360। तो इनका एलसीएम 360 मिनट्स आ गया, यानी कि 360 मिनट्स के बाद दोबारा इकट्ठी ये बेल्स बजेंगे। 360 मिनट, सोच के देखो कितने घंटे हो गए। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा? 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आवर्स बन जाएगा, यानी कि 6 घंटे के बाद दोबारा इकट्ठी बजेंगे ये बेल्स। अब सुबह 7:30 बजे पहले बज रही थी, अब 6 घंटे बाद कितना टाइम होगा? ऐड करके देखिए, 1:30 बजे, 1:30 PM, दोपहर के 1:30, इस टाइम पे ये बेल्स जो हैं दोबारा बजेंगे। तो याद क्या रखना है? सेम काम इकट्ठे होने वाला दोबारा जब होगा तो उसके लिए एलसीएम यूज होता है, कंसेप्ट। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।